स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ BSSC इंटर लेवल के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का GK GS का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने 2 सेट कंप्लीट कर लिया है और आज तीसरे सेट की बारी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किसके नाम से जाना जाता है? मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किसके नाम से जाना जाता है? सही जवाब है मल्चिंग। मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन 2 सर्वोच्च पद धारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किन 2 सर्वोच्च पद धारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? सही जवाब है जय सिंह और जसवंत सिंह, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं? सही जवाब है 1/3 सदस्य, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन सी। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उनके संरक्षण डैश का आधिकारिक इतिहास है? अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उनके संरक्षक डैश का आधिकारिक इतिहास है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी शाहजहां का। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? सही जवाब है 1510 में, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी भित्ति। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी साइमन कमीशन। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव ने। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास किसने लिखा है? सही जवाब है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने लिखा है। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? सही जवाब है 1892 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वर्ष डैश में भारत रत्न प्रदान किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वर्ष डैश में भारत रत्न प्रदान किया गया था? सही जवाब है 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। डैश में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है?
डैश में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के नाम पास निर्मित किया गया है। सही जवाब है सिक्किम, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? सही जवाब है हजीरा, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का डैश से है। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का डैश से है। सही जवाब है नेफ्रोलॉजी से है। कि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी संकुचित होगी। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए मायोपिया। सूर्योदय का सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि? सूर्योदय का सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी बड़ी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह रिश्ता है। क्या रिश्ता है ये आपको बताना है। सही जवाब है ऑप्शन ए। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28131 है? किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28131 है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी क्रोमियम का। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। डैश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। सही जवाब है झूमिंग, यानी ऑप्शन डी। धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी फणीश्वर नाथ रेणु। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? सही जवाब है मुजफ्फरपुर, यानी ऑप्शन ए। बिहार विभूति उपनाम से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति उपनाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब है अनुग्रह नारायण सिंह को, यानी ऑप्शन बी। एशियाई देश लेबनान की राजधानी है। एशियाई देश लेबनान की राजधानी है। सही जवाब है बेरूत। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है 1761 में, यानी ऑप्शन सी। जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? सही जवाब है ऑप्शन सी 1956 में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है?
जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश यानी ऑप्शन डी। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? सही जवाब है कांडला बंदरगाह। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जैसा कि सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस यानी कि ऑप्शन डी। कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? सही जवाब है अनुच्छेद 300A। की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? सही जवाब है केन्या। केन्या ओपेक का सदस्य नहीं है, जबकि वेनेजुएला, अल्जीरिया और नाइजीरिया ये सभी ओपेक के सदस्य है। कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी यानी रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा नहीं है। कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? सही जवाब है वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? सही जवाब है महेंद्रगिरी यानी ऑप्शन सी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 108। कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? सही जवाब है एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। सही जवाब है दूसरी यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी शिखर धवन। ग्राम पंचायत के सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों यानी मुखिया और उप मुखिया दोनों पर। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 243 से जेड जी तक। बांग्लादेश किस वर्ष पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 1971 तक। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है?
कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी राप्ती नदी। अशोक रुद्र व एस मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। अशोक रुद्र व एस मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है, कौन सी है? सही जवाब है चौथी पंचवर्षीय योजना यानी ऑप्शन बी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी ये सभी। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता, ये सभी था। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी होयसल मंदिर समूह। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? सही जवाब है ब्रेंडन फ्रेजर यानी ऑप्शन ए। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहां लॉन्च किया? भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहां लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी उड़ीसा में। सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? सही जवाब है मध्य प्रदेश यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम या विषय क्या था? 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम या विषय क्या था? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी विद्याचंद्र राय। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 22। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 2 और 3 दोनों ही सही है। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर और हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, ये दोनों ही सही है। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। अभिक्रिया Fe3+E Fe2S+ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। OOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक अम्ल में। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं।
एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। सही जवाब है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में डैश से गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है। सही जवाब है अमोनिया गैस निकलती है, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होता है। एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होती है। सही जवाब है 1000 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है। लयन काय की खोज के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? लयन काय की खोज के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? सही जवाब है 1974 में, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। सही जवाब है ब्रोंकाइटिस, यानी ऑप्शन ए। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही जवाब है प्लाज्मोलिसिस, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। क्षय रोग किसके कारण होता है? सही जवाब है जीवाणु के कारण, यानी ऑप्शन सी। रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार है। रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार है। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में डैश होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पुनर्जनन। अस्थि के आधार पर द्रव ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? अस्थि के आधार पर द्रव ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 62%। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको मैथ की वीडियो देखनी हो तो उसके लिए हमारे एक दूसरे चैनल BSc बिहार स्टेट एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैथ का सॉल्यूशन कराया जाता है। STET नहीं करना है, STATE बिहार स्टेट एग्ज़ाम, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर मैथ के सारे कंप्लीट कराए जा चुके हैं, जैसे प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 का मैथ कंप्लीट कराया जा चुका है, एडुटेरिया का मैथ कंप्लीट कराया जा चुका है, अभी चल रहा है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का सेट मैथ का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।